डॉक्टर, पीरियड के फर्स्ट डे मैं बाथरूम तक जा रही थी और अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं सीधा जमीन पर गिर गई। जब एक यंग वेमेन ने मुझे ये बताया तो उसे लग रहा था कि शायद वीकनेस होगी या शायद उसने कुछ कम खाया होगा, लेकिन रियलिटी उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि कभी कभी पीरियड सिर्फ ब्लीडिंग नहीं करवाते, वो फेंट भी करवा सकते हैं। सो आई एम डॉक्टर अमन उपाध्याय, यू कैन फॉलो मी बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। और आज बात करेंगे एक ऐसे सिम्टम की जो बहुत सी वीमेन एक्सपीरियंस करती हैं, लेकिन उसके पीछे का साइंस नहीं जानती। वाई डू सम वीमेन फेंट ड्यूरिंग पीरियड्स। एक कॉलेज स्टूडेंट, हर महीने पीरियड्स के फर्स्ट 1 to 2 डेज टॉर्चर जैसे लगते थे। सीवियर क्रैम्प्स, नोजिया, कोल्ड स्वेट्स, डिजीनेस, कभी कभी इतना पेन कि सीधा बेड से उठना मुश्किल। फिर एक दिन पेन पीक पर था। वो खड़ी हुई, कुछ कदम चले और अचानक सब ब्लैक। जब आंख खुली, फैमिली उसके आसपास खड़ी थी। और सिर्फ पीरियड पेन से कोई बेहोश कैसे हो सकता है? आखिर यूट्रस का पेन ब्रेन को ऑफ कैसे कर देता है? यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। पीरियड्स के दौरान यूट्रस में प्रोस्टाग्लैंडिन नाम के केमिकल्स रिलीज होते हैं। ये केमिकल यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं ताकि लाइनिंग बाहर निकल सके, लेकिन कुछ वेमेन में ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। रिजल्ट, बहुत इंटेंस क्रैम्प्स, नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस और कभी कभी इतना सीवियर पेन कि बॉडी एक इमरजेंसी रिफ्लेक्स एक्टिवेट कर देती है, जिसे हम कहते हैं वेसोवेगल रिफ्लेक्स। अब ध्यान से सुनो, पेन इतना इंटेंस होता है कि नर्वस सिस्टम सडनली ब्रेक लगा देता है, हार्ट स्लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर नीचे गिर जाता है, ब्रेन को कुछ सेकंड्स के लिए ब्लड कम मिलता है और लाइट्स ऑफ, यानी फेंटिंग। और यही रीज़न है कि कुछ विमेन सीवियर पीरियड पेन के दौरान बेहोश हो जाती हैं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। एक और हिडन कल्प्रिट है, हैवी ब्लीडिंग। अगर पीरियड्स बहुत ज़्यादा हैवी हैं, मंथ्स आफ्टर मंथ्स, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेवलप हो सकता है। बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। रिजल्ट, वीकनेस, फटीग, डिजीनेस, खड़े होते ही चक्कर आना और कभी कभी बेहोश हो जाना। और फिर एक और ट्विस्ट, कुछ वेमेन को पीरियड्स के आसपास माइग्रेन होते हैं। रीजन, ईस्ट्रोजन हार्मोन का सडन ड्रॉप। ये माइग्रेन ट्रिगर करता है। माइग्रेन के साथ नोजिया, वॉमिटिंग, लाइट हेडेडनेस और फेंट फीलिंग भी आ सकती है। सोचो, हर मंथ आपको सिर्फ पीरियड नहीं आते, आप मेंटली प्रिपेयर होते हो कि शायद इस बार भी पेन होगा, शायद वीकनेस होगी, शायद क्लास मिस होगी और कभी कभी शायद आप बेहोश भी हो जाओ। इसीलिए फेंटिंग को नॉर्मल पीरियड सिम्टम समझकर इग्नोर करना डेंजरस हो सकता है। तो आज हमने सीखा कि पीरियड्स सिर्फ रिप्रोडक्टिव इवेंट नहीं होते, ये पूरी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। हार्मोन्स, ब्लड प्रेशर, पेन पाथवेज, ब्लड वॉल्यूम सब एक साथ चेंज होते हैं। अगर पीरियड्स के दौरान सीवियर क्रैम्प्स के साथ फेंटिंग हो रही है, ये ब्लीडिंग बहुत हैवी है, या फीवर, सीवियर पेल्विक पेन या अनयूजुअल सिम्टम है, तो एवेल्युएशन जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड्स, पेल्विक इन्फेक्शंस या सीवियर एनीमिया भी हिडन रीजन हो सकते हैं। पीरियड्स के दौरान फेंटिंग वीकनेस की निशानी नहीं है, ये बॉडी का सिग्नल है कि अंदर कुछ सिग्निफिकेंट फिजियोलॉजिकल चेंज हो रहे हैं। और कभी कभी ये सिग्नल इग्नोर करना बड़ी